नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का हिंदी विषय का पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय। प्रश्न पहला है चित्रों से सजी कोठी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेई। क्या हमारा उत्तर होगा ए ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है भाई और बहन, माता और पिता शब्दों में और शब्द हटाने पर उसके स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसके स्थान पर योजक चिन्ह लगेगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, योजक चिन्ह। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। कोठी, कोठी का बहुवचन होगा कोठियाँ, ठा में छुट्टी की लगाएंगे और या में आकर उसके ऊपर बिंदी। रोटी का होगा रोटियाँ। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। चौथा प्रश्न है जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं किसके बहुत करीब होती हैं? इसका उत्तर है प्रकृति के। यहाँ प्रकृति के यह जो है वो करीब होती हैं। प्रश्न पांचवा है चिन्हा किसे कहते हैं? तो गोंडवाना चित्रकला शैली को चिन्हा कहते हैं, गोंडवाना चित्रकला शैली को। प्रश्न छठवां है पाठ में आए 3 युग्म शब्दों को छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। जैसे पेड़ पौधे तो हम लिखेंगे पेड़ और पौधे। इसी तरह से दिन रात को लिखेंगे दिन और रात। माता पिता को लिखेंगे माता और पिता। और पशु पक्षी, पशु और पक्षी। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 7वां है जनजातीय कला प्रदर्शनी का अर्थ बताइए। उत्तर है जनजातीय कला प्रदर्शनी का अर्थ मध्य प्रदेश की विभिन्न जातियों की कलाओं को प्रदर्शन करने से है। 8वां प्रश्न है लाख किस प्रकार बनाई जाती है? इसका उत्तर है लाख पलाश और इसी प्रकार के पेड़ों से प्राप्त गोंद या रस से बनाई जाती है। मध्य प्रदेश का 9वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में साथियों गोंड, भील, कोरकू, बैगा, भारिया इत्यादि जनजातियां पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न है पिथौरा और गुदनी किसे कहा जाता है? उत्तर है पिथौरा और गुदनी जनजाति चित्रकलाओं के नाम हैं जो वे अपने घर की दीवारों पर बनाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न 11वां है आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, धातु और मिट्टी से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए। उत्तर है लकड़ी से बनी वस्तुओं की सूची है दरवाजा, टेबल, पूजा घर, सोफा, स्टूल आदि। धातु की वस्तुओं की सूची है गिलास, बर्तन, खिड़की, प्रेस इत्यादि। मिट्टी से बनी वस्तुओं की सूची है मटका, चूल्हा, खिलौने, तवा आदि। आगे 12वां प्रश्न है पाठ में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के बारे में 2-2 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले हमने यहाँ गोंड जनजाति के बारे में लिखा है। गोंड जनजाति की कला को चिन्हा कहते हैं। गोंड धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। आगे भील जनजाति के बारे में लिखा है भील जनजाति द्वारा दीवारों पर बनाए गए चित्रों को पिथौरा कहते हैं। सहरिया के बारे में है सहरिया जनजाति के लोग जिस कोठी में अनाज रखते हैं उसे पेई कहते हैं। और कोल के बारे में लिखा है कोल जनजाति का आवास भी सुंदर चित्रों, घास, लकड़ी तथा मिट्टी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाते हैं। इस तरह से प्यारे साथियों आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।